सो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो में हम जस्ट बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। बहुत छोटे वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल को बताऊंगा कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता क्या है एंड इसका काम क्या होता है। अगर आपको इसके बड़ा लेंथ में वीडियो चाहिए कि पूरा मैं सिखाऊँ भाई रिक्वेस्ट मॉड्यूल, देखो जितना सिखाऊंगा बहुत इनफ रहने वाला है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं साथ में PHP के साथ में रिक्वेस्ट मॉड्यूल को सिखाऊँ एंड PHP MySQL के साथ, तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में लंबा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल करके दिखाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने एक 3 फाइल बनाया है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, टर्मिनल खोलते हैं एंड इस फोल्डर में चलते हैं CD डेस्कटॉप स्लैश रिक्वेस्ट एंड कोड डॉट एग्जिट। तो मैं अब एक क्रोम भी खोलूँगा, जो हमारा एक क्रोम होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं करूँगा ओके PHP माय एडमिन। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट हमारा जो डाटाबेस होने वाला है, इस डाटाबेस में जानकारी नाम का एक हमारा टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाटा, चलो एक काम करता हूँ, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ डाटा को। ओके, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इस हमारे में कुछ नहीं बचा है। तो और ये देखो, एक यहाँ पे है पोस्ट, इसको मैं पूरा खाली करता हूँ। चलो ये जो है इसको मैं पूरी तरीके से खाली करूँ या अभी रहने देते हैं। ठीक है, नाउ फॉर दिस टाइम हम इसको रहने देते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका काम क्या होता है। इससे आप पूरे तरीके से समझ जाओगे कि ये पोस्ट मेथड जो है ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है। देखो, रिक्वेस्ट मेथड में आप बोलोगे पोस्ट मेथड क्या बोल रहे हो भाई, तो मैं आपको समझाता हूँ एक करके। पहले मैं आपको एक URL में दिखाऊंगा ये URL कौन सा है। ये HTTP लोकल होस्ट प्लस रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट पी, ये सब क्या है। ठीक है, मैं काम करता हूँ CD OPT लैम्प एंड स्लैश HT डॉट्स एंड रिक्वेस्ट कोड डॉट एग्जिट। आप बोलोगे इतना जल्दी क्या कर दिए, तो मैं एक जस्ट फोल्डर में गया हूँ, ये HT डॉक्स के अंदर फोल्डर बना है। तो यहाँ पे देखो ये सेम यही है, अभी हमारे अपाची सर्वर चल रहा है, XAMPP सर्वर, एंड ये पोस्ट डाटा। तो यहाँ पे इस डाटा का URL है, यहाँ पे देख लो, ये पोस्ट डाटा डॉट PHP, ये पोस्ट डाटा PHP एंड रिक्वेस्ट। तो ये URL इस फाइल तक पहुँचता है। तो हम इस फाइल पे एक पोस्ट मेथड भेज रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो पहले पाइथन में हमने एक पोस्ट डॉट py नाम का फाइल बनाया है। तो हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट मेथड, जो हमारा रिक्वेस्ट है। ओके, रिक्वेस्ट। ठीक है, डाटा इक्वल्स टू, हमने जैसे डाटा नाम का एक डिक्शनरी कह लो, हम डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, डिक्शनरी बनाया है डाटा नाम का। ओके, इसमें मैं 2 चीज़ें रखूँगा, नेम जिसका मैं वैल्यू देता हूँ, चलो मान लो अभी के लिए उत्कर्ष, एंड चलो एक काम करते हैं एंड यहाँ पे मैं प्रेमिका ये रखते हैं एंड इसका वैल्यू देता हूँ आयु। ठीक है, हमने ये 2 चीज़ें बना लिया। अब इसको हम एक URL पे भेजना है। URL रखेंगे हम, URL जो भी हमारा होगा। ठीक है, URL रखते हैं HTTP, इवन हम क्रोम पे आएंगे एंड लोकल होस्ट स्लैश रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड हम ये पोस्ट डाटा इस पर हिट करेंगे एंड ये URL जस्ट कॉपी करेंगे। अब ये URL हमें मिल चुका है। अब इस URL पे हमें हिट करना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके हम पोस्ट मेथड पर। देखो यूजुअली लोग बहुत सारे 3 4 5 है, लेकिन यूजुअली गेट एंड पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं लोग। रिक्वेस्ट जो हमारा है समझ लो, रिक्वेस्ट आपका पाइथन मॉड्यूल। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल का काम क्या है ये समझ लो। किसी भी वेब पेज पे याद रखो, किसी भी URL पे आप मेथड जो होता है, देखो URL पे फॉर्म जब भी बनता है उस फॉर्म में गेट और पोस्ट मेथड होता है। तो किसी भी मेथड आप गेट एंड पोस्ट करके किसी भी URL पे आप गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड भेज सकते हो अपना रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करके। तो मैं इस URL पे अपना पोस्ट मेथड भेज रहा हूँ। अभी URL पे सिर्फ होगा क्या है पोस्ट मॉड्यूल भेजने से। तो देखो इसमें बनाया मैंने क्या है कि आप देखो, मैंने कोड किया जो इसमें यहाँ पे है ही कि अगर पोस्ट मॉड्यूल होता है, देखो यहाँ पे ये सबको मैंने पोस्ट रखा है, इसको इस साइड पोस्ट किया सबको। अब अगर ये पोस्ट होगा तो यहाँ पे एक नया रो क्रिएट करना होगा। ऐसा मैंने कोड किया है कि अगर मेथड पोस्ट हो, इस URL पे मेथड पोस्ट हो तो ये डाटा क्रिएट करेगा एंड जो भी डाटा ये नेम और प्रेमिका क्रिएट करेगा। देखो जो भी प्रेमिका का डाटा पोस्ट है मेथड, यहाँ पे देखो पोस्ट, मैं यहाँ पे कहीं ले नहीं रहा हूँ फॉर्म से, अगर बोल रहा हूँ इस पे कहीं भी इस पेज पे अगर इस सेट पोस्ट होता है, अगर आपको PHP पता है तो वो पता होगा इस सेट पोस्ट का क्या मतलब है। आप समझ जाओ, बस इतना समझ लो। हम इस पे पोस्ट मेथड भेज रहे हैं
जिस पे ये डाटा हम भेजेंगे। और वो कैसे भेजेंगे, रिस्पॉन्स नाम का एक मैं बनाऊंगा वेरिएबल, जिसके अंदर मैं रखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, एंड इसके अंदर मैं URL दे दूँगा URL, एंड फिर मैं बोलूँगा डाटा इक्वल्स टू डाटा। अब ये क्या करेगा, डाटा इक्वल्स टू डाटा मतलब ये डाटा जो भी है डाटा इसके अंदर का दोनों को एलिमेंट को अंदर भेजेगा, दोनों एलिमेंट को अंदर भेजेगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब एक काम करेंगे, हम स्टेटस कोड लेंगे कि रिस्पॉन्स जो भी है, रिस्पॉन्स भाई इसका स्टेटस कोड क्या मिला, मतलब अगर रिस्पॉन्स गया तो उसके अंदर जाके हमें स्टेटस कोड क्या मिल रहा है। 200 गया तो समझ लो रिस्पॉन्स आपका जा चुका है, जो मेथड पोस्ट था ये जा चुका है। लेकिन 500 आया जो हमारा समझ लो बैड रिक्वेस्ट है, जो नहीं हो पाया, मतलब फेल हो गया आपका मेथड पोस्ट। ठीक है, ट्राई करते हैं, ये ट्राई और एक्सपेक्ट यूज़ कर एक्सेप्ट यूज़ करके हम किसी चीज़ को एरर हैंडलिंग बोलते हैं, तो एरर हैंडल करेंगे। तो देखो हमें चाहिए, हम भेज रहे हैं फिलहाल, आई थिंक भेजने के लिए हमें इतना ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली हम भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। अब देखो ये 2 चीज़ भेज रहे हैं, एंड यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हम यहाँ पे काम करते हैं, टर्मिनल है, लिखते हैं पाइथन एंड पोस्ट पे हम करते हैं post.py। देखो 201 तो लिख चुका है, 201 आ गया, बट क्या ये पोस्ट हुआ है यहाँ पे? अगर मैं रिफ्रेश करूँ देखो पोस्ट हो गया, एंड ये ID 6 क्योंकि मैंने 5 ऑलरेडी किया था मैंने डिलीट कर दिया। ID 6 उत्कर्ष और आयु, मैंने डेट टाइम देख लो, तो ये डाटा हम यहाँ से पोस्ट कर चुके हैं। तो ऐसे डाटा पोस्ट हो जाता है। अच्छा ये तो रही बात पोस्ट होने की, आप समझिएगा कि किसी भी URL पे हम पोस्ट मेथड भेज के उस पर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये रही पोस्ट मेथड की बात। अगर हम इस गेट मेथड को यूज़ करें, get.py, तो गेट मेथड को चलो इसको यूज़ कर लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। एक गेट मेथड भी एक होता है, पहले मुझे एक बार आई थिंक मुझे ठीक करना होगा कुछ। चलो आई होप अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर करोगे, लेकिन इधर भी थोड़ा सीन चल रहा है तो उसे इग्नोर करना दोस्त। ठीक है, अभी मैं गेट मेथड के बारे में आपको बताता हूँ। अब इसको मैं काम करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा मैं क्लोज करता हूँ, बट क्लोज करने से पहले मैं इसको कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे फिर ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ रिक्वेस्ट, जो हमारा मेथड है रिक्वेस्ट मॉड्यूल, एंड URL इक्वल्स टू, एंड मैं URL दे दूँगा। ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एंड प्रिंट करूँगा। ठीक है, प्रिंट करूँगा रिस्पॉन्स ओके। एक्चुअली नाउ वी डोंट हैव एनी रिक्वेस्ट, मुझे रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड यूज़ करना है, एंड URL दे देंगे। इस URL पे जो मिल रहा है भाई वो गेट करो जरा, इस URL से गेट करो जरा, एंड गेट देने के बाद मैं कहूँगा स्टेटस कोड लूँगा। आपको पता है स्टेटस कोड लेना जरूरी है, क्योंकि पता चल जाए कि हमारा जो भी 200 का स्टेटस आया समझो वो चल गया, 500 आया तो नहीं चला। तो रिस्पॉन्स इसको हम करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हमें प्रिंट जो किया है इस पर प्रिंट करने की जगह में हम यहाँ पे रिस्पॉन्स देना था। ओके ठीक है, यहाँ से एक मैं राउंड ब्रैकेट हटा लूँगा, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, अब ठीक है करेंगे रिस्पॉन्स, एंड फिर ठीक है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अब मुझे स्टेटस कोड इसका मिलेगा। अगर देखो मैं इसको वेरिएबल में नहीं लेता तो मैं स्टेटस कोड इतना इजीली नहीं ले पाता। ठीक है, अब स्टेटस कोड हालांकि हमें मिल चुका है। यहाँ हमें देखो अब यहाँ पे कोड चल जाएगा, लेकिन मुझे अगर डाटा चाहिए एक्चुअली में, अब ये URL कहाँ पे, चलो उस URL पे वापस हिट करते हैं। देखो ये तो पोस्ट डाटा वाला है, यहाँ एक गेट डाटा भी मैंने बनाया है। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर इस पेज पे कहीं से, अगर इस पेज पे किसी तरीके से गेट मेथड आता है, गेट मेथड इस पेज पे पहुंचता है, तो ये सब चलाओ, ये अंदर जो है वो सब चला दो। तो अंदर इसने पहले डाटाबेस कनेक्शन बनाया है, इसने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जानकारी, मतलब पूरे जानकारी का जितना भी चीज़ें डाटा है वो सब डाटा इसने ले लिया। एंड इसने एक डाटा नाम के एक जो हमारे देखो डाटा नाम का वेरिएबल में इसने एरे में स्टोर कर लिया। ठीक है, एंड उसको रॉ करके सब वो डाटा को ले लिया, जितने रॉ है सबको एक करके डाटा में ले लिया। एंड ये क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है एको जेसन इनकोड डाटा। देखो यहाँ पर क्योंकि जेसन मेथड यूज़ किया गया है डाटा को लेने के लिए, तो हमें यहाँ भी जेसन को डिकोड करना पड़ेगा ना। तो मैं करूँगा ट्राई एक्सपेक्ट मेथड यूज़ करूँगा एरर हैंडलिंग के लिए, जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स इजकल टू, एंड इवन आप डाटा यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, मैं अगर करके दिखाऊँ तो डाटा इजकल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन आप कर सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ताकि आपको जेसन का डाटा मिले। एंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्रिंट, एंड यहाँ पे F यूज़ कर लो, हम बोलो दिस इज माई डाटा, एंड डाटा यूज़ करो कैसे, आप लिख दो अंदर डाटा,
तो आपको यहाँ पर अंदर का डाटा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। एंड ये हो गया। चलो ठीक है, एक्सेप्ट मेथड यूज़ करते हैं जो हमारा है एक्सेप्ट मेथड। तो एक्सेप्ट में एक काम करेंगे, एक्सेप्ट देने से पहले मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्शंस एंड डॉट एरर। मैं जेसन एरर दूंगा। ये जेसन डिकोड एरर अगर आता है, यहाँ पे जेसन को डिकोड होने में कोई एरर आता है तो यहाँ पे क्या बोल दो, प्रिंट कर दो कि लिखो रिस्पॉन्स इज नॉट जेसन फॉर्मेट, रिस्पॉन्स इज इन नॉट जेसन फॉर्मेट, ठीक है, जेसन फॉर्मेट। एंड फिर प्रिंट कर दो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। देखो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट मेथड होता है जिससे हम जो भी रिस्पॉन्स आए उसको टेक्स्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। अब इस URL को अगर हम हिट करें, ठीक है, चलो URL को हिट करते हैं और क्लियर करते हैं इसको। अब URL को हम हिट करते हैं, गेट जो है देखो पाइथन गेट डॉट py। देखो हमने हिट किया तो हमें कुछ तो डाटा मिला है, ये देखो ये हमें डाटा मिला है जो है दिस इज माई डाटा एंड ID नेम उत्कर्ष प्रेमिका आयु डेट टाइम। तो ये हमने सारे डाटा निकाल लिए हैं। तो ऐसे आप गेट एंड पोस्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि यार चलो ठीक है, हम समझ गए गेट एंड पोस्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं। आपने ये पेज क्या बनाया, ये मैंने खुद से बनाया एक्चुअली। देखो एक होता क्या है कि अगर आप सिर्फ गेट पोस्ट मेथड को आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी पेज का पूरा वेब पेज का जो भी HTML वो सारा कंटेंट चाहते हो तो आप ऐसे रिस्पॉन्स डॉट गेट करना, रिस्पॉन्स में करके वेरिएबल में रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड उस भी पेज का URL डाल देना जिसका भी आप पूरा चाहते हो व्यू पेज सोर्स देखना या उसका HTML फाइल देखना। तो मैं अगर डाल दूँ यहाँ पे कि पाइथन एंड गेट वेब पेज डॉट पाई, तो ये देखो ये मुझे मेरे वेब पेज का सारा HTML दे रहा है, सारा HTML CSS ने दे दिया। तो आप ऐसे किसी पेज को स्क्रैप कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अगर मान लो किसी भी इंसान का किसी भी डोमेन में किसी भी आपको उसका होस्टिंग का मतलब समझो किसी का फाइल का वो पता चल गया, जो भी डोमेन और होस्टिंग आपको पता चल गया कि उसका URL ऐसा है, उसका URL का कोई इंपॉर्टेंट पता चल गया जहाँ पे इस सेट पोस्ट हो रहा है, आप उस URL को टारगेट करके यहाँ पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। आपको पता चल गया वंस कि आपको यहाँ पे ये पेज है, लाइक ये पेज अगर मेरे होस्टिंग पे होता, मैं अगर आपको ये पोस्ट दिखा दूँ, ये मेरे किधर गया, आ जा भाई, ओके। अगर आपको ये मेरा पोस्ट मेथड पता चल जाए या गेट डाटा और पोस्ट डाटा का URL मेरे स्पेसिफिक वेबसाइट पे, तो आप इस पे अपने मर्जी से रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके डाटा गेट और पोस्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे कि देखने का कि मेरे वेब पेज पे फॉर्म का ही यूज़ करके डाटा पोस्ट करो। बिना फॉर्म का यूज़ किए आप ऐसे भी डाटा को पोस्ट कर सकते हो। तो ऐसे साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अब देखो सब्सक्राइब किया तो तुम्हारा, नहीं किया तो तुम्हारा। आगे वीडियो भी और भी साइबर सिक्योरिटी पे आने वाला है तो तुम देख लो भाई। ठीक है भाई, बाय बाय, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हैप्पी।